हाय बच्चा लोग, केम छो? मजा? सोम बाबा नो लाइव आई गयो फरीथी दोस्त, गभरावा नहीं। तो आमा केम बतावतुं नथी? आई गयो लाइव, आई गयो चलो 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 आई गया भाई। बोर्ड, गुजकेट, JEE, नीट बधा माटे उपयोगी लेक्चर छे आजे। दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल and applicable for all type of students studying in 12th, for boards, for GUJCATs, for state level exams, for JEE, for NEET, for main, for advanced, for that, for this and for all. Okay, so keep watching and just inform to your all friends also. Okay, let's learn with Soham sir. He's live now. Okay, who's new on the channel today? Anyone new on the channel today? Anyone who does not study in Aradhya but attending the lecture, you can attend, but just give me your introduction that you are new on my channel. If you are new, I will welcome to you. ये मिस्टर वेनम कौन है? मिस्टर वेनम तू 11मा में पण हतो, 12th में भी छे, तू छे कोण बे? नाम तो बोल तारू दोस्त। चलो सबका नाम बोला जाएगा फटाफट। सबसे पहले आज लेक्चर को हिट किया मिस्टर वेनम वाइटी ने। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द चैनल मिस्टर वेनम। ओके, ये चिपक रहा है नेट आपका? ओके चलो, हितेश प्रजापति, मैत्री प्रजापति, दिया पटेल, हिमा आनल मिस्त्री, बोरिसा कृपड़, सोहम सर खुद, रश्मि शर्मा, ध्रुवी नागर, अमीशा मकवाना, करीना राव, ध्रुवीन चांदेकर, अनुज ओम्बळे, नयना पटेलिया सिंड्रेला, दिवांशु चांदेकर, प्रेक्षा पंचाल, हर्षिता भामरे, परी पंचाल, जाडेजा दिव्यराज, अविनाश चौधरी, ओ चाचा चौधरी, बोरिसा कृपल, हेतल चौधरी, कुलदीप सिंह जाडेजा, अनखा, रिया प्रजापति। ये कौन है? आराध्य क्लासेस व्लॉग्स। ये नाम तो बोलो रे अपना, आराध्य क्लासेस के नाम से आईडी बनाने लग गए तुम लोग। अतुल डांगी, युवराज सिंह गोहिल, राज थवानी, प्रिया गडरिया, अनुराग पटेल। ओहो अनुराग, कैसा बेटा? ठीक है ना? हाँ, प्रजापति मित्तुल, कृमि वनकर, देसाई आयुष, शेरिन कुंजराविया, इशिता ठाकुर, जोशी मन, जय स्वामीनारायण, नीता सोनवणे मिहिर, रितिका परमार, तिवारी विवेक। आई एम न्यू सर। बुढ़ा हो गया तू आराध्य में, पुराना घिस चुका एकदम रगड़ के। आई एम न्यू कुछ भी। गौरांग विजय वर्गी, अतुल डांगी, वी आर न्यू। ओ अतुल, तू भी बेटा घिस के बूढ़ा हो गया आराध्य में अब तो। किरीट करावद्रा, मजा आ गई। ये कौन है किरीट करावद्रा? ये नया बच्चा है। स्वयं जैन, सेन वर्षा, एनी प्रजापति, आराध्य क्लासेस ब्लॉग्स। क्या लिख रहा है सोहम सर? ए थप्पड़ मारूंगा। सोहम सर इधर खुद खड़ा है। कौन है ये आराध्य का आईडी बना के? कोई आराध्य मैनेजमेंट वाला है कोई? आराध्य का लोगो भी है उसके अंदर। एक मिनट, हाँ सिर्फ फोन आ रहा है। हेलो सर, निकल गए घर से? हाँ, तो चाय का कुछ है क्या? लेके आए क्या घर से? अब तो ठीक है, चलो ओके। भाई चाय आई नहीं, आ जाना, लेक्चर में आंसर आने वाले नहीं है, देख लो। और कौन है? शाह आस्था, अल्पेश गोधारी नया बच्चा है, कहीं राजकोट से शायद। ये किरीट करावद्रा कौन है? अपना इंट्रोडक्शन दे दोस्त, कहाँ से तू? किरीट क्यांथी छे भईला? तारू नाम वाँचीने तो खबर पड़े। प्रॉपर गुजराती बच्चो छे तू, तो गुजराती में लखी दे क्यांथी छे तू। हाल कही दे हवे।
चलो अब चालू करते हैं, अब हो गया बच्चों का पढ़ना। चाय भेजू अतुल? भेज यार, मजा आ जाएगा, 2-4 धांसू सम्स करवाऊंगा। चलो ठीक है, ओके बच्चा लोग, ये लेक्चर में पहले 8-10 सम्स, 7-8 सम्स नीट गुजकेट सबके लिए, फिर लास्ट में 2 सम्स ऐसे धांसू है जिसके लिए मैं बोल दूंगा कि बायोलॉजी वाले चले जाओ, सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत हाई रेंज के सम्स है 2 लास्ट में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। कम एंड ज्वाइन। चलो एक लास्ट कमेंट थी मुझे बोलना है। विवेक तिवारी क्या लिखता है, सर फीस माफ कर दो, रोज चाय लाऊंगा। तू फीस भर दे, मैं रोज तेरे को इधर बुला के चाय पिलाऊंगा, ठीक है ना? हाँ चल, नालायक मेरी फीस पे नजर गड़ा के बैठा है, गरीब आदमी की रोजी रोटी पे। चलो पहले से स्टार्ट करो ना, लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? 89 90 तक हुआ था। हाँ 91 डालो। ये हो गया था लास्ट लेक्चर में, ये हो गया था। नेक्स्ट डालो 92। हाँ यहाँ से इसको करो बड़े लेवल पे अब। चलो भाई, सदगुरुदेव की जय। आ जाओ। चलो मस्त दाखलो छे, पहला ही सम अच्छा है। आज बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, सो मत जाना। 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स with length 10 centimeter and mass 50 ग्राम। लेंथ 10 सेंटीमीटर है और मास कितना है? 50 ग्राम है। ओके, आर अरेंज्ड फ्रीली विद देयर लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर। गुजराती में इसका मतलब होता है बे समान बार मैग्नेट छे, उनका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मास 50 ग्राम है। उनको अरेंज ऐसे किया गया है कि उनके लाइक पोल्स, लाइक એટલે સમાન ધ્રુવો, ફેસિંગ ઈચ અધર, એન સાથે એન આવે અને એસ ની સામે એસ આવે, એ રીતે એમને ગોઠવ્યા છે। तो दिख रहा है ड्राइंग में, देखो ये रहा इसका एन और ये रहा इसका एन, आ रहे ना सामने, फेसिंग ईच अदर। ओके नो प्रॉब्लम। ये मैग्नेट का लंबाई क्या है भैया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो फिर क्या है? इन इन्वर्टेड वर्टिकल ग्लास ट्यूब, मतलब 2 मैग्नेट को देख ऐसे रखा है और ये ऊपर इन्वर्टेड वर्टिकल ग्लास ट्यूब है, मतलब एक कांच का पेटी है उसके अंदर रखा है। ये तो मेरे को धांसू सीन लग रहा है यार, ऐसा हो नहीं सकता है। ये एक मैग्नेट तो मान लो जमीन पे पड़ा, ये दूसरा कहाँ है? ये तो हवा में लटक रहा है। ये भाई ये तो क्या सीन बोला है देख, जैसे ये एक मैग्नेट है ऐसा एन और एस, और इसके ऊपर दूसरे को ऐसे हवा में टिका के रखा है। वाह भाई वाह, टिक सकता है ना? ये नॉर्थ नॉर्थ है, रिपल्सन से इसको ऊपर रखेगा, हवा में रखेगा, हो सकता है ये। और फिर कहीं से एयर रेजिस्टेंस डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए इसको कांच की पेटी में बंद कर दो। हाँ तो पॉसिबल ड्राइंग है, दिस इज ए पॉसिबल ड्राइंग, कुछ स्ट्रेंज नहीं है। ओके आगे पढ़ते हैं, क्या क्या बोला है। द अपर मैग्नेट हैंग्स इन द एयर, ऊपर वाला मैग्नेट हवा में लटक रहा है। इन द लोअर वन, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पोल ऑफ द मैग्नेट इज 3 मिलीमीटर। ये 2 पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 3 मिलीमीटर है। ओके नो प्रॉब्लम। ये 2 पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 मिलीमीटर, नो प्रॉब्लम। पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स ऑफ ईच मैग्नेट विल बी व्हाट? पोल स्ट्रेंथ पता करनी है। हम पोल स्ट्रेंथ को बहुत सी किताबों में QM लिखते हैं, बहुत सी किताबों में PB लिखते हैं, और गुजराती में बोलते हैं ध्रुवमान। गुजराती में क्या बोलते हैं? ध्रुवमान, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है, घबराना नहीं, आराम से तसल्ली से देख कि ये मैग्नेट क्या ऐसे हवा में कोई चीज का लटकना पॉसिबल है? यूं मैं, ये डस्टर है, इसको यूं छोड़ दूं तो क्या ये इधर हवा में लहराएगा ऐसे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो वजन होता है ना mg, वो इसको यूं नीचे ले जाएगा कंपल्सरी।
इसका mg इसको नीचे ले जाएगा कंपल्सरी। फिर भी ये मान ले वजन है, फिर भी हवा में लटक रहा है, मतलब इधर कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई ताकत है जो इसको लटका रही है, लेकिन हमको दिख नहीं रही है। तो वो जो ताकत है वो और इसका जो वजन है वो दोनों इक्वल होगा, तभी ये लटक रहा है। मान ले वो जो फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ रख रहा है, वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा वजन से, तो ये ऊपर उड़ने लगेगा। मान ले इसका वजन ज्यादा हो जाएगा तो नीचे गिरेगा, लेकिन ये हवा में टिका हुआ है ना, मतलब इसका वजन और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल है। ये बेसिक समझ आती है इस चित्र के अंदर। क्वेश्चन तेरे से क्या मांग रहा है उसको छोड़, तेरे को इस ड्राइंग में क्या फिजिक्स दिखता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, वो एक डायलॉग अभी बहुत चला है ना, क्वेश्चन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन किसका है वो इंपॉर्टेंट है। तो जाने दे भाई, वेब सीरीज मैं भी देखता हूँ थोड़ी थोड़ी। चलो, तो मुझे लगता है ये सम ऐसे स्टार्ट होना चाहिए कि इसका जो वेट है mg वो और यहां से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों इक्वल है। तो mg इज इक्वल टू मैग्नेटिक रिपल्सन बिटवीन પોલ્સ, ધ્રુવો વચ્ચેનું ચુંબકીય અપાકર્ષણ અને વજન બંને સરખા હશે તો જ આ રીતે હવામાં લટકીને રહેશે, બાકી कोई चांस नहीं। अब यहां से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। mg, अच्छा मैग्नेटिक रिपल्सन का फॉर्मूला क्या है, जैसे कूलम में है ना q1 q2 अपॉन r स्क्वायर k। हाँ, इसका कॉपी मारना है कि k की जगह क्या लेना है μ0/4π, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह हमको इधर क्या लेना है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ दोनों की इक्वल है, आइडेंटिकल, इसलिए 1 और 2। और डिस्टेंस क्या है बीच का 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर है ना, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। वेरी इजी, कहाँ टफ है, करे सॉल्व आगे। चलो, मास दिया हुआ है 50 ग्राम, मास दिया हुआ है 50 ग्राम, जी ले लेते हैं 10, ये μ0 ले लेते हैं 4π इंटू 10⁻⁻⁷, ये qm इंटू qm का स्क्वायर, ये 9 इंटू 10⁻⁶, ये कैंसिल, ये सारा मामला देख ले, 5 इंटू 10⁻1 रहेगा ये, फिर ये 9 वाला टर्म इधर हो जाएगा, वो 10⁻⁷ नीचे आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, 9 पंजा 45, -1 -7 गया, तो 45 इज इक्वल टू qm स्क्वायर। तो qm इज इक्वल टू √45, √45 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर तेरा देख ले, ये रहा। आपको मानना पड़ेगा कि इस टाइप का सम बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि नया कुछ नहीं है, किताब वाला ही फंडा है। जनरली इसमें बच्चा फंसता है, क्यों पता है? बच्चे को जैसे ये पोल स्ट्रेंथ शब्द आता है ना उसके सामने, तो बच्चा ये याद करता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2L इंटू QM। अब वो देखता है लंबाई तो 10 दिया हुआ है ना, लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है, फंस जाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से नहीं गया मैं, मैग्नेटिक मोमेंट तो दिया ही नहीं इन लोगों ने, तो फंसना था, इसलिए ये धांसू कॉन्सेप्ट से गए। मेरे हिसाब से इस पूरे सम में ये चीज नोटिसेबल है कि नहीं? ऐसा ही सेम सिचुएशन इलेक्ट्रिक मामलों में भी होता है। जैसे देख, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा इधर ही हूं, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस 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 माइनस माइनस। अब यहां पे आके एक प्रोटॉन अटका है हवा में, क्या लगता है प्रोटॉन नीचे गिरेगा? उसका वजन तो चाहेगा कि इसको नीचे ले आऊं, लेकिन ये प्लस से प्लस का रिपल्सन है ना, उसको ऊपर धक्का मारेगा और वो होगा QE। तो इस केस में mg इज इक्वल टू QE काम करेगा। जैसे यहाँ पे काम किया ना, mg इज इक्वल टू दिस। मेरे हिसाब से पहला सम इजी लगा मुझे, तो सिचुएशनल सम था, ड्राइंग पर से फॉर्मूला बनाया। ऐसे ही तो पढ़ते हैं, फिर और कैसे पढ़ते हैं? चलो लिखो चैट में कि सर पहले सम में मजा आया, तो आगे जोश आएगा। लिखो लिखो। अतुल डांगी को मजा आया बट इजी था, तो बोला ना पहले 7-8 सम्स इजी नॉर्मल लेवल के लेंगे हम, फिर हाई लेवल पे जाएंगे।
ये बायोलॉजी वाले बच्चों को फिर घर भेज देंगे, फिर अच्छा लेंगे, ठीक है, दांसू लेंगे। चलो तो फिर नेक्स्ट डालते हैं। थैंक यू बस बस रे, चैट बॉक्स बंद करो बस, थैंक यू। अब नेक्स्ट डालो, चलो क्वेश्चन आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो 1 2 एंड 3। नेक्स्ट ये नहीं, जाने दो, इसको स्किप करो, ये लास्ट में लेना है, ये भी लास्ट में लेना है, ये भी लास्ट में, हाँ यहां से बस। ये जो ड्राइंग वाले सम्स है ना, लास्ट में लेंगे, एडवांस लेवल की थॉट है उसमें, लेंगे पक्का, गारंटी, आज ही लूंगा, आज खत्म करूंगा इसको, बार मैग्नेट को। चलो 96 जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया उसका 96। और लूप, आप सुनो, आपको फिजिक्स टफ क्यों पड़ता है पता है? आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हो, रट्टा मारते हो। देख मैं क्या करता हूं, पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके अकॉर्डिंग एक काल्पनिक चित्र बनाता हूं, फिर चित्र में दिख जाता है हमको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो चित्र बनाते चल। A loop of radius 4 centimeter and 20 turns carries a current 3 ampere। ये तो चित्र वाला मामला ही नहीं है। रेडियस क्या है लूप का? 4 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? 20। करंट क्या है? 3 एम्पियर है। अरे डूब मरो, मैग्नेटिक मोमेंट ले सकते हैं ना, निया, ये इसीलिए दिया है, निया मैंने लिया। अच्छा एरिया क्या ले सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, इसके लिए रेडियस दे दिया है। ये मैग्नेटिक मोमेंट हम ऐसे ला सकते हैं जरूरत पड़े तो। इस सवाल में इन लोगों ने जो डेटा दिया है वो क्लियरली इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक मोमेंट। मुझे तो यही लग रहा था कि ये लोग मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये सब दिया है, तो मैंने तो ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? इफ इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.5 टेस्ला। ठीक है भैया, आगे बढ़। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मोस्ट स्टेबल पोजीशन। ए यार बच्चों जैसा समय, देख इलेक्ट्रिक मामले याद है तुझे? इलेक्ट्रिक चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -P.E था ना उधर। वैसे ही मैग्नेटिक मामलों में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ना, और इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सिंपल है। मैं कहाँ फॉर्मूला रट के आता हूँ, मुझे चैप्टर 1 का याद है, उसकी कॉपी मार के यहाँ पे बना देता हूँ, बस खत्म। चलो ये हो गया mb cos थीटा। अब आपने थियरी मेरे साथ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है तो एंगल 0 डिग्री है, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एंगल 180 डिग्री है, और वो अनस्टेबल ही है, इक्विलिब्रियम नहीं है तो एंगल 90 है। ये सब पढ़ा है ना थियरी में। तो मोस्ट स्टेबल के लिए एंगल क्या लेना है? 0। तो चलो ले लो cos 0। अब मोमेंट क्या लेना है? ये रहा निया पाई आर स्क्वायर, NI पाई आर स्क्वायर। बी क्या लेना है? 0.5। यहां से आपका आंसर आएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको। चलो जूल में खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट डालो। स्क्रीनशॉट हो गया ना आपका? ऐसे गई तुम, जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के, दिल तोड़ के हंसती हूं मेरा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.5 Tesla। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.25 टेस्ला। ओके, एक शॉर्ट बार मैग्नेट को 30 डिग्री एंगल पे रखा है, मतलब ऐसे, ये ऐसे ऐसे रखा है, ये उसका एक्सिस है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो। एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क दिया हुआ है अपने को 4.5 × 10⁻²
तो मोमेंट निकाला। अरे यार इसको पहले पढ़ लिया था, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला लो यार, नहीं था चैप्टर 1 में। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन, तो मैग्नेटिक मामलों में क्या बनेगा, P रिप्लेस होगा मोमेंट से, E रिप्लेस होगा B से, साइन 30 डिग्री। बस तो आंसर अब टाउ कितना लेना है, 4.5 इंटू 10⁻²। मोमेंट पता नहीं है, B पता है अपने को 0.25, साइन 30 है 1/2, यहाँ से मोमेंट आपका आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। खत्म, बच्चों जैसा है। चलो नेक्स्ट डालो। लेकिन ये सारे पूछे गए हैं नेशनल एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सर बहुत इजी पढ़ा रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिज्म में से, फिर भी आपको एग्जाम में टफ लगते हैं क्योंकि आप इनको हमेशा बच्चा समझ के इग्नोर करते हो। चलो नेक्स्ट। पानी का बोतल दे दो, थोड़ा पी लेते 2-4 घूंट और गए। चाय नहीं आया, अरे चाय इधर कौन नजदीक में रहता है। चलो आ जाओ, कुछ स्पेशल कुछ चैट आए तो अब ध्यान रखना, बच्चों को कुछ इशू है तो। चलो चलो ठीक है। अब बार मैग्नेट, मैंने बोला था शुरुआत में 5-7 इजी आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इजी दे रहा हूं, फिर धीमे धीमे आप इन्वॉल्व हो जाओगे अंदर, डोंट वरी। अ बार मैग्नेट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। ओ बाप रे चलो पहले ड्राइंग करते हैं। ये रहा, देख यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। बिना ड्राइंग के तो मुझे आगे समझ में नहीं आएगा। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट इज हेल्ड, એને પકડી રાખ્યો છે પરપેન્ડિક્યુલર ટુ અ યુનિફોર્મ ફીલ્ડ, નિયમિત क्षेत्रमा लंब रूपे। तो मैग्नेट ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे उसको पकड़ के रखा होगा परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ो। हाउ मच एंगल बाय विच इट इज शुड बी रोटेटेड so that the value of torque becomes half of the original value। हाँ, ए बाप रे, रुक, value of torque becomes half of original value। एक फॉर्मूला दे दिया इन लोगों ने, आपको बच्चा समझ के फंसा दिया। उसको कितना रोटेट करूं कि तब उसका जो टॉर्क है वो पहले वाले टॉर्क का आधा हो जाए। मतलब मुझे तो ऐसा फॉर्मूला समझ में आता है कि टॉर्क फाइनल इज हाफ ऑफ टॉर्क इनिशियल। क्या बोलते हो दोस्तों? क्वेश्चन में जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब तो यही होना है कि टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल टॉर्क, मतलब जो पहले टॉर्क था उसका आधा टॉर्क अभी हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो एक काम करो, टॉर्क फाइनली कब लेना है? मान लो इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया तो फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा ना, पहले उसका एंगल क्या था 90 डिग्री, मतलब पहले थीटा क्या था, थीटा इनिशियल था 90 डिग्री, अब ये कुछ थीटा बन गया, इसको नाम दे दो θ2 जो हमको पता नहीं है ना। सीन तो यही बन रहा है कि मैग्नेट ઊભો હતો એને સેજ ત્રાસો કરી દો, તો જ્યારે ઊભો હતો ત્યારે ખૂણો 90 ડિગ્રી હતો, હવે ત્રાસો થઈ ગયો તો ખૂણો કંઈક અલગ હશે, તો કેટલો હશે એ તો નહીં ખબર, એ તો શોધવાનું હ। તો ચલો રખ દો, इनिशियल टॉर्क आएगा mb sin 90 और ये आएगा mb sin θ2 जो हमको पता नहीं है। mb निकला, sin θ2 sin 90 मीन्स 1/2, 1/2 मतलब sin 30, sin निकला, θ2 क्या आया 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ना 30 डिग्री है। हाँ, तो जब अपना मैग्नेट 90 डिग्री से, जब अपना मैग्नेट 90 डिग्री से घूम के यूं 30 डिग्री पे आएगा तो उसका टॉर्क आधा हो जाएगा। 90 से घूम के कहां पे आ गया है 30 पे, तो रोटेट कितना हुआ
60 डिग्री रोटेट हुआ। यस, तो आंसर इज 60 डिग्री। ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में रोटेटेड पूछा है कि कितना घुमाएंगे उसको, तो मुझे तो दिख रहा है उसको इतना घुमाएंगे, यूं उसको इतना घुमाना है, यूं तो कितना घुमाना होगा, 60 डिग्री घुमाएगा तब जाके इस सिचुएशन में आएगा। तो बच्चे यही थाप खा जाते हैं, 30 को टिक करके आ जाते हैं। नहीं बेटा, क्वेश्चन को आराम से पढ़। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कौन से एंगल पे टॉर्क आधा हो जाएगा, 30 डिग्री वाले एंगल पे टॉर्क आधा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि कितना घुमाने पे टॉर्क आधा हो जाएगा। तो जो इतना घुमाया, तो 60 डिग्री तक घुमाया तब वो 30 पे आके सेट हुआ ना, तो 60 डिग्री इज द आंसर। यस, तो फिर चल अब चैट में लिख भाई, बहुत पढ़ा लिया। देखो आंसर क्या क्या दे रहे बच्चे। ये पहले तो भाई तेरी माँ की कसम है, तू कौन है बता? आराध्य क्लासेस व्लॉग्स, ये कौन है? तेरी माँ की कसम नाम बता अपना। आराध्य क्लासेस व्लॉग्स मिहिर है, कोसरेकर मिहिर है। ए मिहिरिया, उठा के पटक दूंगा नालायक, मेरे नाम से तू आईडी बना रहा है। चल अपना नाम डाल अंदर। चलो भाई, आया मजा, मजा आया। आज तो पढ़ाने का मूड बन रहा है अंदर से। यस, अंदर से आ रहा है, फील आ रहा है, मस्त मस्त फील आ रहा है। चलो नेक्स्ट डालो भाई सम, फिर पट्टापट बायोलॉजी वालों को घर भेजते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओ दिल तोड़ के, अरे यार ये बच्चा है फिर से। चलो लेते हैं, बच्चा है तो क्या है। अ बार मैग्नेट विथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m rotates and makes an angle theta with the intensity of magnetic field. Work done in this process. हाँ, ये हम सब जानते हैं कि जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, याद करवा देता हूँ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड में ये सपोज कोई मैग्नेट रखा है आपने, अरे इतना मोटा कैसे हो गया मैग्नेट? ये कोई मैग्नेट है आपका, अरे पतला हो गया फिर। ये कोई मैग्नेट रखा है आपने, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा रोटेट कर दो आप यूं, तो थोड़ा सा रोटेट करने के लिए जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला पता ही होगा आपको, mb cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सम है ये। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि इनिशियल एंगल इसका होगा 0 और लास्ट वाला होगा थीटा। हमको कुछ पता है नहीं तो 0 ही मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 0 मीन्स 1, और ये आंसर है, इसमें कुछ खास था नहीं। चल छोड़, फॉर्मूला पता ही आपको। नेक्स्ट बोलो चलो। ये अच्छा है, अच्छा है, पढ़ो। अब मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट दे दिया इन्होंने 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इज लाइंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 7 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, सच दैट इट्स डाइपोल मोमेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द फील्ड। अच्छे से ड्राइंग करता हूं फिर से तो मजा आएगा। रुक, मैग्नेट को ऐसे रखा गया कि वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जाने देना, अपने को पता ही है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, mb cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। cos थीटा 1 मतलब मैग्नेट पहले क्या एंगल पे था, फिर हम उसको मेहनत करके घुमा के क्या एंगल पे लेके गए, वो थीटा 2। तो मैग्नेट पहले 30 डिग्री पे था, हमको कहाँ ले जाना है 45 डिग्री, बस तो वैल्यू रख। ये मोमेंट 5 b क्या है 7 × 10⁻⁻⁴,
थीटा 1 क्या था 30 डिग्री, थीटा 2 क्या है 45। खेल खत्म ना, 7 5 जा 35, यस। cos 30 मीन्स √3/2, cos 40 मीन्स 1/√2। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। खेल खत्म, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट डालो। बस अभी 2-3 इजी बचे हैं, फिर आपको इजी कर दूंगा। ये भी वही है यार, देख क्या बोला है, सीधा देख ले तू, सीधा देख ले, ज्यादा अंदर मत जा। वर्क डन टू रोटेट द कॉइल, वर्क डन टू रोटेट द कॉइल फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब 0 एंगल टू 180 डिग्री एंगल। तो ये हो गया तेरा थीटा 1, ये हो गया तेरा थीटा 2, MB cos थीटा 1 cos थीटा 2। क्लियर है, सिंपल केस है। अच्छा मोमेंट नहीं पता है तो मोमेंट पता लगा ले, क्या है, सर्कुलर कॉइल है ना, तो कॉइल का मोमेंट होगा निया, यस, कॉइल का मोमेंट होगा निया। अब निया भी सब कुछ दिया हुआ है, देख ये n दिया हुआ है, ये I दिया हुआ है, एरिया नहीं है ना अपने पास, तो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस दिया होगा, देख ये रहा रेडियस दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.01। अब तो तू सब कर सकता है, रख और आंसर ला, चल खत्म कर इसको, स्क्रीनशॉट ले ले। एक का एक टाइप का सम दोबारा नहीं पढ़ाना है मैंने। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट डालो। हाँ ये थोड़ा धांसू हो सकता है, चलो लेते हैं। अच्छा बच्चों, चलो थोड़ा सा चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या चर्चा है, देख खर्चा तो नहीं करना है, सिर्फ चर्चा करना है। ऐसे ही मारवाड़ी खर्चा नहीं करता है। देख वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, उसमें तूने मैग्नेट को डाल दिया तो बहुत ऑब्वियस है कि वो यूं घूमेगा, वो घूमेगा। इसका वॉइस कहाँ से कम होगा भाई, इको हो रहा है क्या? चलो देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, 50 बार ड्रॉ कर चुका हूं। उसमें कोई मैग्नेट रखा है यूं नॉर्थ साउथ, तो बहुत ऑब्वियस चीज है मैग्नेट घूमेगा, क्योंकि इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, घूमेगा। तो घूमने का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला ये रहा 2 पाई √I/MB, ये रहा 2 पाई √I/MB, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। अब इसका यूज अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं हर बार, है कि नहीं? अच्छा हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेट को काटने पे मोमेंट आधा हो जाता है, 3 टुकड़ों में काटोगे तो मोमेंट /3 हो जाएगा, 4 टुकड़ों में काटोगे तो मोमेंट /4 हो जाएगा, जानते हैं ना हम? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल इज दिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻⁶, एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज दिस। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी दे रखी है। ओके, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ इट परफॉर्म्स 10 ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस 10 इन 10 सेकेंड्स हैं, 10 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन। लेकिन दोस्त गलती क्या होगा तेरा, ये जो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन, ये होता है ना। लेकिन यहां क्वेश्चन वालों ने अपने आप को बड़ा होशियार समझ के क्या कर दिया, ये कर दिया कि 10 सेकेंड में 10 रोटेट कर रहा है, 10 ऑसिलेशन कर रहा है। ओ भाई अपना जो टी है वो तो एक रोटेशन का टाइम बताना चाहिए ना, तो ये 10 सेकेंड में 10 रोटेशन बता रहा है, तो 1 सेकेंड में 1 रोटेशन होगा ना। तो 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड क्या है इसका 1 सेकेंड। एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम क्या है 1 सेकेंड। अब तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो तू समझदार बच्चा, इसी का फॉर्मूला ले, T = 2 पाई √I/MB। अब स्क्वायर कर दे,
हो गया स्क्वायर दोनों साइड। अब इस b को सब्जेक्ट बना दे, b इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन एम टी। चल सॉल्व करके देता हूँ बिना कैलकुलेटर के। 4 पाई, अच्छा पाई स्क्वायर को हम 10 लेते हैं जनरली बिना कैलकुलेटर। देख पाई क्या होता है 3.14, तो पाई स्क्वायर कभी कैलकुलेटर नहीं होना तो 10 ले लेना, चल जाएगा आंसर, थोड़ा प्लस माइनस पॉइंट में होगा। इंटू आई क्या है 8 इंटू 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻6। मोमेंट क्या है 10⁻⁻1 और टाइम पीरियड क्या है 1 सेकेंड। चलो सॉल्व करो, 4 8 जा 32, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6, तो हो गया 32 इंटू 10⁻⁻4 विच विल बी 3.2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। 3.2 के आंसर नजदीक आना चाहिए, ये रहा -3 वाला, ये रहा 3.15। ये मेरा 3.2 आ रहा है और इसका 3.15 आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3.14 का स्क्वायर 10 ले लिया है, तो कैलकुलेटर में थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन नजदीक का आंसर हमको पता चल जाएगा, है ना। चलो अब चैट बॉक्स में लिखो हाउ द लेक्चर इज गोइंग। कैसे जा रहा है लेक्चर, एनर्जी वाला लग रहा है कि थका हुआ लग रहा है, कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है, लिखो। लिखो लिखो भैया लिखो। लिखो लिखो जल्दी लिखो। कहाँ गया मेरे फोन में से लेक्चर? अरे नहीं आ रहा है। कहाँ गया रे लेक्चर? आ गया। चलो भाई बच्चा अच्छा जा रहा है ना, एनर्जी फुल दिख रहा है पक्का? मैंने नया मोबाइल नहीं लिया रे। लेट्स लर्न विद विष्णुपाल। विष्णुपाल इज माई ब्रदर, मेरे अंकल का लड़का है, एंड इज वेरी डियर टू मी। विष्णुपाल, आई मिस यू माई डेज इन विलेज, so I will be back soon into the village, our village Narlai. I will be there very soon once again to make lots of fun with you. चलो तो फिर चालू करते हैं, बैठे रहने में कुछ मजा नहीं है। चालू करूं ना? चाय का कुछ किया नहीं है आप लोगों ने यार। कितना मिनट हो गया, लो पानी दो। 38, बस 5-10 मिनट बायोलॉजी वालों को फ्री कर दूंगा, फिर बायोलॉजी वाले जाओ घर। लो चलो आ जाओ, नेक्स्ट डालो। चलो द पीरियड ऑफ, अभी 2-4 सम्स इसके ही आएंगे, इसलिए इसको लिख के रखा इधर। हाँ तुम लर्न करते नहीं हो, फॉर्मूला याद रखते नहीं हो, तो आपकी वो कमजोरी के लिए मुझे ये लिखना पड़ गया, बोर्ड पे लिख के रखना पड़ता है, क्या करें फिर। हाँ चल, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 2 मैग्नेट्स इन द सेम फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टी, उसका रेशियो दिया हुआ है 2:1। ओके, इफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल, मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, I1 और I2 इक्वल है, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट। क्या बच्चों जैसा सम पूछा है,
इन द सेम फील्ड का मतलब B1 और B2 सेम है। हो गया? तो चल फॉर्मूला ले, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट IMB। तो तू गौर से देख, दोनों मैग्नेट का I इक्वल है तो गया, फील्ड इक्वल है 2, तो ये बन जाएगा T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट M। ये गणित तो आता है ना, मैं गणित थोड़ी पढ़ाऊंगा। चल, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू M2 बाई M1 रूट में। अब T1 T2 क्या दिया है? 2/1। ये हो गया M2 अपॉन M1, रूट हटाओ तो यहाँ पे स्क्वायर, तो M2 अपॉन M1 इज 4:1। अब इसको सीधा कर दो, पलटी मार दो, उल्टा कर दो, लटका दो, आंसर 1/4। ये रहा, क्लियर। आपको नहीं लगता ये मैग्नेटिज्म में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो रोकड़े मार्क्स होते हैं? कैसे इतना इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर, वैल्यू रख, थोड़ा सा गणित लगा, सीधा 4 मार्क्स नीट में और जी में। तो फिर चलो नेक्स्ट। तुम खुद पढ़ लो। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट इज 2 सेकेंड व्हेन इट इज रीमैग्नेटाइज्ड सो दैट द पोल स्ट्रेंथ इज 4 टाइम्स। मतलब पहले इसका पोल स्ट्रेंथ QM होगा, तो नया पोल स्ट्रेंथ क्या आ गया? 4 टाइम्स। ओहो, ठीक है। इट्स पीरियड विल बी व्हाट? इस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भैया मामला तो धांसू है, मामला तो धांसू है। ये पीरियड टाइम के फॉर्मूले में पोल स्ट्रेंथ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है मेरी नजर से देख, ये मोमेंट के अंदर पड़ा होता है पोल स्ट्रेंथ। शांति से रुक, हमको देख पीरियडिक टाइम दिया हुआ है और पोल स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो चाहिए ना जिसमें T और ये पोल स्ट्रेंथ दिखता हो। तो यही फॉर्मूला इसमें दिखेगा, देख अभी दिखाता हूं। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट IMB। अब ये जो मोमेंट है ना, ये B को थोड़ा दूर लिख, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वही तो होता है 2LQM। तो आ गया ना पोल स्ट्रेंथ, बाकी सब कांस्टेंट है, देख ले। तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ, तो हो गया आंसर। फिर से T1 बाई T2 QM2 बाई QM1 अंडर रूट, खेल खत्म। चलिए क्या है 2 और ये पता नहीं है, QM2 अपॉन QM1, रूट हटाओ, स्क्वायर करो, 4/T2 स्क्वायर। ये क्या था? 4। ये क्या था? QM कैंसिल, 4 कैंसिल। अरे बाप रे, मेरा तो T2 1 सेकेंड आया रे। आता है क्या ऑप्शन में? ये रहा। चल आंसर, मजे कर, मज्जे कर, तू मज्जे कर। लेकिन एक बात तो है यार, यहाँ फर्क तो पड़ना था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ बराबर है, 1 सेकेंड आंसर। चल डन। तो और कुछ है तो बोलो, है अभी आगे? अभी ये बच्चे जैसे खुद कर डालो। चलो रुक जाओ, 105 फिर से करो, 105 रेट ऑफ। हाँ ये करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। ट्राई करो आप लोग, अब तक मैं बोर्ड वोर्ड मिटाता हूं। अब लोग ट्राई करो। करो भी ट्राई। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। चल आ गया फिर से ताकत। रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क टाउ विद डिफ्लेक्शन थीटा इज मैक्सिमम फॉर अ मैग्नेट। मैग्नेट के लिए टॉर्क यही लेंगे, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। ठीक है,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी व्हेन, ये क्या बोल रहे हैं भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क मतलब सिर्फ टॉर्क की बात नहीं है, टॉर्क में होने वाले चेंज की बात है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विथ थीटा मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ टॉर्क, ये है इसका गाणितिक मतलब, इसका मैथमेटिकल मतलब ये होता है। नॉट ओनली टॉर्क दे आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, एक बार फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा है कि डी टाउ बाई डी थीटा का होगा, तो अब भी लाते हैं, चल देख, डी बाई डी थीटा ऑफ टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एम बी साइन थीटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डी बाई डी थीटा एम एंड बी आउटसाइड, साइन का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, कॉस थीटा। तो अब ये जो है इसका क्या करूं, तो इन्होंने बोला ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये जीरो, क्योंकि जो क्वांटिटी मैक्सिमम होता है, नहीं नहीं ये जीरो नहीं भाई, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है भैया, जीरो, हाँ ये टॉर्क मैक्सिमम होना है तो ये 90, तो ये एम बी आ जाएगा कॉस, ये इतना गणित है, ज्यादा पूछ मत करो, हाँ भाई 1 है, तो मेरा तो थीटा 0 आ रहा है भैया, आंसर आ रहा है क्या 0, देखो तो बच्चों, मैं तो गाना गाते गाते कहीं और घूम गया इसमें, देखो देखो किसका किसका आ रहा है 0, सिंपल गणित है, इसमें कुछ पूछा ना तो यहां से फोन फेंक के मारूंगा अभी के अभी। सबका आ गया रे मेरे से पहले, सबसे पहले दिया अतुल डांगी ने, क्या बात है अतुल, फैंटास्टिक आंसर। ये कौन है नया बच्चा, कलश कंसारा, कलश कंसारा नाम सुना है कहीं, मेरी बैच में कोई तो बच्चा था कलश कंसारा, कलश कंसारा नाम तो सुना है, नाम तो सुना है, नाम तो सुना है भैया। सोनल यादव ने परफेक्ट लिखा है, जब कॉस 0 होगा तभी मैक्सिमम होगा, सोनल यादव परफेक्ट, यादव जी छा गए, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब बायोलॉजी वाले घर जा सकते हैं फटाफट, ये जो 47 50 वॉचिंग है वो डाउन करो, जाओ बायोलॉजी वाले, और जो जी मेन और एडवांस वाले वो लोग टिके रहो, अगला सम बहुत जोरदार आने वाला है, बहुत ही आंसू है, तो बायोलॉजी वाले जाओ जल्दी से। बायोलॉजी जाओ भैया जाओ, बायोलॉजी वाले जाओ। ए बायोलॉजी નીકળો ને ભાઈ, હવે યાર टाइम पास करो, બહુ हाई लेवल છે તમારી पर મને भरोसा नहीं, जो तुम लोग इतना हाई लेवल का फिजिक्स पढ़ना चाहते हो फिर मजा नहीं आता है तो फिजिक्स से नफरत करके भाग जाते हो, उससे अच्छा पहले निकलो, जो तुम्हारे सिलेबस की काम की चीज नहीं उसमें क्यों अपना टाइम बिगाड़ रहे हो, निकलो निकलो जल्दी। यस यस बायोलॉजी वाले जाओ। भगवती अग्रवाल बी नहीं आएगा दोस्त, 0 आएगा, ये रहा सॉल्यूशन। भगवती अग्रवाल, एक बार तेरा नाम ले लूं, ले तो लिया बेटा, भगवती अग्रवाल, ये तेरा नाम ही भगवती है या आईडी किसी और का है, व्हाट इज योर एक्चुअल नेम, इज दैट भगवती? आनल मिस्त्री, नीट में एवं क्वेश्चंस आया तो लगभग नहीं आता है, फिर भी तेरे को रुकना है तो रुक सकती है, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा कि बायोलॉजी जाओ यूं,
जिसको नीट फिजिक्स पूरा क्रैक करना है ना 100 में से 100, उसको तो रुकना चाहिए। हाँ, भगवती अग्रवाल, इज दिस योर राइट नेम, रियल नेम? भगवती अग्रवाल, आई देयर? ठीक है, चलो तो नीट वाले बच्चे जाओ घर। अब अपना चालू करते हैं हाई लेवल जोन। चलो करें स्टार्ट। मैथ्स वाले बोलो रे, थंब वम दिखाओ कि हाँ सर स्टार्ट करो। एक मस्त स्टोरी बताऊं, छोटी सी, घर में बवाल हो गई थी कुछ दिन पहले। भगवती अग्रवाल तू कहां से है? गुजरात से, अहमदाबाद से, या किसी और स्टेट से? भगवती अग्रवाल कहां से है? इतना टाइम मत लो। भगवती अग्रवाल कहां से है तू? अहमदाबाद से, गुजरात से, कहां से? जल्दी बोल रहे, टाइम नहीं है। चल देख, तो स्टार्ट करूं फिजिक्स। ये रियू मलिक, हाय सोनम सर। आई एम नॉट सोनम सर यार, आई एम सोहम सर। इट इज नॉट सोनम। सोनम तो वो कपूर है, इधर सोहम है। हाँ, कहां डाल रहा है कुछ भी यार, सोनम सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रियू मलिक फिर से लिख रहा है साहम सर। कुछ भी यार, तू अच्छा टाइपिंग शांति से कर, जल्दीबाजी मत कर टाइपिंग में। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। डालो भी वो पहले वाले जो ड्राइंग बाकी रह गए थे ना, 91 2 3 4, वो सब डालो। एक काम करो, पहले ही 107 नंबर का डाल दो, 107। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पढ़ो आराम से, मैं तब तक गाना गाता हूं। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठी से लगा लो सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, अरे आंखों में लगा लो सुरमे का क्या काम है। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ो क्वेश्चन सब लोग, पढ़ो भैया पढ़ो। चलो, टू मैग्नेट आर हेल्ड टुगेदर, इसको जाने दो, मैं एक मस्त चीज समझाता हूं। एक नया इंस्ट्रूमेंट है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज द न्यू टर्म टुडे। उसमें 2 मैग्नेट लगते हैं, लटका के रखते हैं, पूरा ड्राइंग नहीं बनाऊंगा। 2 मैग्नेट लगते हैं। 2 मैग्नेट को साथ में लगाने से पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जब 2 मैग्नेट साथ में लगेगा तो पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला ऐसा, ये आपने कभी पढ़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम एवर आप पढ़ रहे हो, ये कभी आपने कहीं बुक में नहीं देखा होगा। दिस इज फर्स्ट टाइम ऑन सोहम सर चैनल। फॉर टू मैग्नेट पीरियडिक टाइम क्या होगा? 2 मैग्नेट के लिए पीरियडिक टाइम होता है I1 प्लस I2 अपॉन 2 पाई, 2 पाई तो बाहर आएगा रे, 2 पाई M1 प्लस M2 और माइनस इंटू B। ये होता है भैया, ये होता है फॉर्मूला। नहीं पता चला ना, अब समझाता हूं। देखो, 2 नया मेथड है, सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड ये बोलते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। आप नेट पे कहीं भी सर्च मारोगे ना तो साधन आपको दिख जाएगा। ऐसा कांच का पेटी होता है, उसके अंदर ऐसे 2 मैग्नेट को साथ में लटकाया होता है। यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे एक होल होता है, जिससे हम देख सकते हैं अंदर क्या हो रहा है। सिंपल है, ऐसे लटकाते हैं इसको, ठीक है। तो फिर वो रोटेट होता है, ऑसिलेट होता है। बस नेट पे देख लेना, प्रॉपर ड्राइंग मिल जाएगा।
वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इस टर्म से सर्च कर लेना, ड्राइंग दिख जाएगा। इसके सम्स पूछते हैं जी मेन में, जी मेन में इसके सम्स पूछते हैं। देखो सम मेथड क्या है, देखो ये रहा जैसे एक मैग्नेट, ध्यान से, हाँ ड्राइंग पर से मेथड समझ में आएगा। ये रहा एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ, इसके ऊपर ये रख दिया दूसरा मैग्नेट नॉर्थ साउथ। अब जो ऊपर वाला मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट एस से एन तरफ होती है, मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम एस टूवर्ड्स एन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है m1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही है m2, तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट में दोनों का प्लस हो जाएगा, इसको बोलते हैं सम मेथड। और जब ऐसा होता है मामला कि एक मैग्नेट ऐसा है ns और उसके ऊपर जो दूसरा मैग्नेट है वो ऐसा है ns, तो इस बार देख दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट हो रही है, ये पहले वाले की s से n इधर है और इसकी इधर है, दिख रहे हैं, ये हो गई आपकी m1, ये हो गई आपकी m2। इस घटना में मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होती है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, जिसका बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे, m1 माइनस m2। इसलिए मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा ना उधर देख प्लस माइनस दोनों ऑप्शन दिया है, m1 प्लस m2 माइनस ऑल्सो प्लस माइनस, हाँ ये दो चीजें। अब इस सिचुएशन में पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला लिखना है, तो 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 और क्या है m1 प्लस m2 इंटू बी, ये हो गया पहली सिचुएशन सम मेथड में, है ना। और जब डिफरेंस मेथड में फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे कर लो 2 पाई I1 प्लस I2 अपॉन m1 माइनस m2 इंटू बी। अब लोग पहली बार देखे हो ये फॉर्मूले, बस सिंपल सम मेथड और डिफरेंस मेथड इसको बोलते हैं, ज्यादा कुछ नया है नहीं। पहले तो आप बोलो आपको समझ में आया, तो फिर आगे ले जाता हूं थोड़ा इसके अंदर का मैथमेटिक्स है दासू। रियू मलिक लिख रहा है कि गुजराती लैंग्वेज में આવતા હોય તો લાઈવ रियू गुजराती इंग्लिश ભેગું જ ચાલે આમાં તો લાઈવમાં તો, કેમ કે એટલું કંઈ ટફ નથી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ આ, હું વચ્ચે ગુજરાતી બોલું છું સમજાવી બી દઉં છું, છતાંય તને ઇશ્યુ હોય તો ચેટ કમેન્ટમાં લખવાનું, મેં કમેન્ટ વાંચવા માટે એક ટેકનિકલ પર્સન બેસાડ્યો છે, કે તું જેવું કમેન્ટમાં લખીશ ને સર ગુજરાતી સમજાવ એટલે તરત મને કહેશે, એટલે હું તરત એ બધું ગુજરાતીમાં સમજાવી દઈશ તને। पक्का इसको और आगे ले जाऊं, चलो इसको और आगे लेके जाते हैं, कम इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, फिर इस सम पे आते हैं। इन दोनों को आगे लेके जाते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। देखो पहले तो T1 अपॉन T2 करते हैं, चलो इसके मैं कुछ नया गणित कर रहा हूं और एक मस्त दासू शॉर्ट ट्रिक तेरे को देके फ्री करता हूं, फिर इस टाइप के सम्स में ना तू झंडे गाड़ देगा विद इन 30 सेकेंड्स, माई गारंटी। इन फॉर्मूलों को आगे थोड़ा मैथमेटिक्स में डीप में लेके जाता हूं। चलो इन दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 m1 प्लस m2b। तुझे ये सिर्फ याद रखना है कि जो T1 है ना वो सम मेथड का आंसर है, T2 डिफरेंस मेथड का आंसर है, वही है ना। सम मेथड से करेंगे तो T1 आंसर समझ लेंगे, डिफरेंस मेथड से समझेंगे। यहाँ पे T1 T2 ये मत समझना कि पहले मैग्नेट का T1 है और दूसरे का T2, ऐसा नहीं है, ये पूरा एक ही सिस्टम है, ये दोनों चिपका हुआ एक ही सिस्टम है। ये जब पूरा साथ में रोटेट होगा तो उसके लिए लगने वाला टाइम T1 है, और ये जब पूरा साथ में रोटेट होगा तो उसके लिए लगने वाला टाइम T2 है। तो T1 मतलब पहले मैग्नेट का और T2 मतलब दूसरे मैग्नेट का, ऐसा नहीं है, समझा ना। हाँ, जब दोनों को ऐसे सम मेथड से जोड़ेंगे तब जो टोटल रोटेशन टाइम है दैट इज T1, और दोनों को डिफरेंस मेथड से जोड़ेंगे तब जो रोटेशन टाइम है दैट इज T2। ओके, गुजराती में बोल सकते हैं सरवाळो અને બાદબાકીની મેથડ, આવું જ નામથી આવશે, સરવાળો બાદબાકી મેથડ। ठीक है, चलो आ जाओ नीचे रखो, और 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2
m1 માઇનસ m2 ઇન્ટુ બી. ક્લિયર છે? હવે જો આ બધું કેન્સલ થશે है ना, ये ऊपर ये बी भी कैंसिल, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो नेक्स्ट टर्म ऐसा दिखेगा t1 अपॉन t2 अंडर रूट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. क्लियर है? अब यहाँ से रूट हटाओ तो ये हो गया आपका स्क्वायर. एकदम क्लियर. तो ये एक आंसर अच्छा है, इसको याद रख लो. रख लो भाई, रख लो, रख लो भाई, रख लो, याद रख लो. वो तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना. ऐसा गाना है ना, फॉर्मूले गाते हैं एग्जाम में. जब आपको फॉर्मूले याद नहीं आते तो फॉर्मूले अंदर से रोते और बोलते हैं कि तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना. चलो ये हो गया. अब आगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड करते हैं. गुजराती में बोलते हैं योग वियोग प्रमाण. योग वियोग, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इंग्लिश में बोलते हैं. चलो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करते हैं. इसको ऊपर कैसे होता है योग वियोग? नीचे वाला पद ने ऊपर લઈને પ્લસ કરી દો અને નીચે વાળા પદને નીચે રાખીને માઇનસ કરી દો. હા દેખ, આ દેખાયું શું કર્યું? योग, આ योग કર્યો અને નીચે શું કર્યું? वियोग करो. इसको बोलते हैं योग वियोग मेथड, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. 8वीं 9वीं में पढ़ाए रे. मैं गणित पढ़ाऊं कि फिजिक्स पढ़ाऊं? अच्छा बायोलॉजी वाले तो गए ना, तो चल स्पीड में पढ़ाता हूं. तो m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 माइनस m1 माइनस m2. चल निकल निकल निकल. ये हो गया 2m1. चल निकल निकल. ये हो गया माइनस 2m2. यस. इधर क्या रह गया? t1 स्क्वायर प्लस, अरे अच्छा अक्षर तो निकालो साहब, रुक निकालता हूं. इधर रह गया t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, है ना. नीचे एक काम करिए, माइनस हटा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर. क्या बोलता है दोस्तों? 2 भी गया. तो ये एक और नया फॉर्मूला है. हाँ तो प्लीज मेरे खातिर बच्चों ये दोनों फॉर्मूला छाप मारो, 30 सेकंड में आंसर आएगा. और नहीं तो क्या. पहले चैट में लिखो कैसा लगा ये थॉट, ये नया मैथमेटिक्स आज का. डिड यू एक्सपेक्टेड दिस? डिड यू एक्सपेक्टेड दिस कि सर इतना आगे तक जाएंगे? You didn't expected ना. That is सोहम सर ऑलवेज. मैं बोलता हूँ बच्चों को लास्ट तक टिके रहने का वीडियो पे. मेरा जो क्रीम नॉलेज है ना, जो मेरा क्रीम है फिजिक्स, वो हमेशा लास्ट के 10-15 मिनट में ही आता है. मोर देन एक्सपेक्टेशंस. थैंक यू. अब ये लेक्चर खत्म होते ही मैं इसको लॉक कर दूंगा. जो बच्चा अटेंड नहीं किया वो तो गया, इसको मिलेगा ही नहीं है. चलो ठीक है. रियू मलिक सर તમે ગુજરાતીમાં લાઈવ થશો? નીટ માટે નહીં થતો. નીટ અને જી મેન તો દોસ્ત જો બંને ભેગું જ ચલાવું છું અત્યારે ટેમ્પરરી. બાકી મારા ક્લાસીસમાં ક્લાસ અલગ હોય છે. ગુજરાતી મીડિયમનો ક્લાસ અલગ, ઇંગ્લિશ મીડિયમનો ક્લાસ અલગ હોય છે. અત્યારનું તને કંઈ કહી નહીં શકું. તું લેક્ચરો જોવાનું ચાલુ રાખ, ક્યારેક આવી જશે ગુજરાતીમાં બધું. चलो नेक्स्ट चालू करते हैं. ये हर्षित राव, करीना राव क्या कर रही है? बायोलॉजी निकल निकल. मैथमेटिक्स में घुस रही है अंदर आके. चलो ठीक है. नहीं नहीं अभी तो ये सम करना है ना, सॉल्व. इसको रखो. चलो देखो अभी तो है, बहुत पढ़ाना है तुमको. जल्दी है. हाँ तो बोला था ना 2:30 से 4 चलेगा. अभी थोड़ा और चलेगा लेक्चर. देखो, 2 मैग्नेट आर हेल्ड टुगेदर एंड अलाउड टू ऑसिलेट इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. 2 मैग्नेट हेल्ड टुगेदर मतलब ऐसा सीन बनता है कि दोनों को साथ में रखा है ऐसे. हाँ. विथ लाइक पोल्स टुगेदर. लाइक पोल्स टुगेदर मतलब ये. लाइक पोल्स टुगेदर मतलब ये. अनलाइक पोल्स टुगेदर. हैं? अच्छा ये धांसू बे. लाइक पोल्स टुगेदर एंड अनलाइक पोल्स टुगेदर.
मतलब जब लाइक पोल्स मतलब સમાન ધ્રુવોને જોડે બાંધે આ રીતે, તો આ પીરિયડિક ટાઈમ હતો જે 4 સેકન્ડ છે. वेरी गुड, धांसू है भाई. और जब अनलाइक पोल्स को टुगेदर किया ऐसा साउथ नॉर्थ, तब ये जो पीरियडिक टाइम है वो क्या है 6 सेकंड. तो द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट ये ले लूं सीधा. यस, T1 है 4. आपको ये तो समझ में आ गया ना कि दो मैग्नेट को बांधा है, બે મેગ્નેટને જોડે બાંધ્યા છે ને ઓસિલેટ કરાવીએ છીએ. હવે પહેલા જ્યારે બાંધ્યા હતા ને ત્યારે સમાન ધ્રુવો જોડે હતા, એટલે કે એ આ સરવાળાની મેથડ કહેવા માંગે છે આપણને. સમજી ગયા આપણે? બીજી વખત બાંધ્યા ને એટલે અસમાન ધ્રુવો જોડે હતા, આ મેથડ. અને પહેલી વખતમાં ટાઈમ હતો 4 સેકન્ડ, બીજી વખતમાં હતો 6 સેકન્ડ. तो मैग्नेटिक मोमेंट नो गुणोत्तर. तो हियर इज द फॉर्मूला. देख एक स्टेप में आंसर आएगा तेरा. फॉर्मूला क्या था? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, M1 अपॉन M2. यही क्वेश्चन पूछा है. T1 क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, ये क्या है 6, 36, 36 माइनस 16, M1 अपॉन M2, ये क्या हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा 20. चलो 2 2 जा 2 6 जा 10, 26 अपॉन 10 आएगा भाई मेरा. तो 2.6 अपॉन 1 आ रहा है आंसर. है क्या? है क्या? ये रहा सी राइट आंसर. 2.6:1. आपको मानना पड़ेगा कि सोहम सर के शॉर्ट ट्रिक से आपके सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ गया. देखो, मानना पड़ेगा आपको कि इस फॉर्मूले से 2 स्टेप में आंसर आ गया. आया कि नहीं? लेकिन ये टफ कब पड़ेगा? जब तू सिचुएशन को पहचान नहीं पाएगा. सर ने तो सिखा दिया कि दो मैग्नेट साथ में बांधा हुआ है ऐसे या ऐसे, तब फॉर्मूले ये बनते हैं सब. सर ने तो सब समझा दिया. अब तुझे एग्जाम में पहचानना भी पड़ेगा ना कि दो फॉर्मूले साथ में, दो मैग्नेट साथ में बांधा है. तो सोहम सर का ये वाला कॉन्सेप्ट ले लेते. चलो आंसर आ गया. ये सिचुएशन तो याद रखनी पड़ेगी ना. हाँ, अभी देखो बच्चों, अच्छा लेक्चर है, अच्छा सम है. अ मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज हीटेड so as to reduce its magnetic moment by 36%. Magnetic moment reduced by 36%. मैं इसको लिखूंगा और इसका मतलब समझूंगा. मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस्ड बाय 36%. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट 36% घटाड़ी छे. तो रही कितनी गई 64%. मतलब पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट m होगा, तो अब क्या होगा 64% ऑफ m. ये नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा. 64 डिवाइड बाय 100 इंटू m, ये नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा. ये पुराना वाला सिंपल थॉट है ना. मैग्नेटिक मोमेंट 36% घटी गई, तो रही कितनी गई हाथમાં 64%. कोनी जो जूनी थी एनी 64% रही ज अपनी पाए. हाँ, तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट 2 टाइप का मिल गया. ओके, आगे बढ़ो. इस पीरियडिक टाइम विल बी व्हाट? इसका पीरियडिक टाइम क्या होगा? तो मान लो पहले t है, अब क्या मान लेते हैं t डैश. ठीक है, पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला ले लो, पता है ना 2π√I/mb. बस ये फॉर्मूला सारे दुख दूर कर देगा. हमने मैग्नेट को हीटेड मतलब गर्म किया है. हमने मैग्नेट को गर्म किया है सिर्फ. तो गर्म करने से उसकी मोमेंट बदलती है. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता है. क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²/12. ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदला है, लेंथ नहीं बदला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा, सिर्फ मोमेंट बदलेगी, मैग्नेटिक मोमेंट. तो बाकी सब कांस्टेंट है. तो ऐसे लिख सकते हैं t इज इनवर्सली टू द रूट ऑफ m. वेरी गुड. फिर इसको आगे ले जाओ. T1/T2 रूट में M2/M1. ठीक है बच्चा, और आगे ले जाओ. T1/T2 रूट में M2/M1. ठीक है. M2 मतलब नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या है 64m/100. और नीचे M1 मतलब पुराना वाला मोमेंट, वो m है. m कैंसल आउट. तो T1/T2
ये हो गया 8/10, है ना। अब T2 क्या हो जाएगा, 10 इधर 8 नीचे, मतलब क्या हुआ इसका, रुको देखना पड़ेगा। 8 1 जा 8, ये 10 को 8 से भाग करो रे, कितना होगा 1.25 ऑफ T1, मतलब 25% बढ़ गया। पीरियडिक टाइम 25% इंक्रीज हो गया, है ना। हाँ 1.25 मतलब 25% बढ़ गया ना, यही तो होता है आंसर। वेरी गुड, चलो ठीक है, पक्का समझ में आया ये। रुको चैट बॉक्स में डालो कि हाँ सर समझ में आया, लिखो चैट बॉक्स में। मेरे को 95 96 चाहिए शायद, देखूंगा ड्राइंग तो याद आएगा कि यही पढ़ाना है। बच्चों समझ में आया, ये सम का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, लिखो जल्दी। आ गया, हाँ थैंक यू वेरी मच। बस अब चैट बॉक्स बंद करो, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। ये नहीं है, 95 होगा शायद, तो 93 होगा, देखो 93 करो। रुको भैया, सब वो पिछला पीपीटी मिटा दिया था, इनको लगा आज 108 से चालू करेंगे, लेकिन कल के 2-3 सम्स रह गए थे ना, वो जरूरी है। हाँ भाई, गई काल ना 2-3 दाखला रही गया था, भूल थी पीपीटी उड़ी गई थी। हाँ आ चाल से आ नो आले आ कयो से આની પછીનો લો ભાઈ, એની તરત પછીનો જ આવશે દાખલો। હા તમે યાર હું ધ્યાન રાખો, મેં આટલું એક દિવસમાં ડિલીટ કરી નાખ્યું હતું બધું, શું કામ ડિલીટ કર્યું હતું? કાલ કહ્યું તો હતું છેલ્લે કે દાખલા રહી ગયા છે બાકી। हाँ ये मस्त है, 94 आने दो, 94 आने दो। चलो भाई 94 जिसने पढ़ लिया उसकी जिंदगी बन गई समझो। मस्त सम है, बार मैग्नेट के रिलेटेड फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन है इसमें, और आपको बोर नहीं होने दूंगा, आपको कंटाला नहीं आएगा फिजिक्स में सोहम सर के साथ। यस, वो पक्का समझ के चलो। ये इसके ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन गलत है। हाँ बस इसके ये नहीं थे, वो ऊपर वाले थे। हाँ रुको चलो क्वेश्चन सेट होने दो, जल्दी मत करो यार। वो था, वही तो था। हाँ यही था, बस यही इसके ऑप्शन है, इतने ही हो गया। वेरी गुड, आ गया क्वेश्चन हाथ में। चलो ड्राइंग देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें मजा आने वाला है कुछ। चलो फैंटास्टिक क्वेश्चन, आ जाओ। देखो क्या बोला है, अपने को दिख रहा है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर पे 2 वर्टाइसिस पे 2 मैग्नेट लगाया है। ચોરસના 2 શિરોબિંદુઓ પર 2 મેગ્નેટ ગોઠવ્યા છે, આ પહેલું અને આ બીજું મેગ્નેટ। યસ, તો ચલો ક્વેશ્ચન વાંચીએ। 2 शॉर्ट मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1000, इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया हुआ है, 1000, ठीक है। आर प्लेस्ड एज शॉन एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा है दोनों को। साइड 10 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है बबुआ 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, और ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? चौरस है ना, स्क्वायर है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मस्त सम है, एकदम गजब, एकदम गजब। बार मैग्नेट है, 2 रखे हुए हैं, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 2 जगह से आएगा। एक तो ये मैग्नेट भेजेगा और ये भी भेजेगा कि ले दिवाली का गिफ्ट। ये मैग्नेट बोलेगा ले धनतेरस का गिफ्ट, ये बोलेगा ले दिवाली का गिफ्ट। इसके पास 2 जगह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा।
वो जो दो जगह से आएगा वो मान ले इधर एक ही डायरेक्शन में होगा तो हम प्लस कर डालेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस करेंगे, और ऐसे कुछ हुआ तो वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लेंगे, है ना। वो ड्राइंग का मामला अलग है। पहले हम देख तो ले कि पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, कैसे आया। अच्छा देख, ये नॉर्थ है, इसके नॉर्थ में से निकला होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ में से निकला होगा, घूमते घूमते इधर से यूं आया होगा ऐसे। तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया, देखो यूं आया कि नहीं, दिख रहा है। ओके, दूसरे वाले को बाद में देखते हैं। पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड घूमते घूमते ऐसे आया होगा। अच्छा एक मिनट, ऐसा सीन याद है जैसे ये अपना मैग्नेट है और इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन है ना ये, आ चुंबकनी विषुव रेखा है ने, तो आनी માટે तो सूत्र विषुव रेखा वाળું આવશે ને। यस, वेरी गुड। तो B1 के लिए फॉर्मूला आएगा इक्वेटोरियल लाइन का, विषुव रेखा नो फॉर्मूला આવશે। पक्का। तो चलो B1 फाइंड करके रख देता हूं मैं। B1 इज इक्वल टू बी इक्वेटोरियल लाइन म्यू 0/4 पाई m/r³, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई। मोमेंट कितना है 1000, डिस्टेंस कितना है 0.1, 0.1 का क्यूब, ये कैंसिल, ये हो गया 10⁻⁴, और ये क्या हो गया 10⁻⁻3, तो इट इज 0.1 टेस्ला। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, ये फाइनली 0.1 टेस्ला है जो इधर जा रहा है। क्लियर? ओके। अब पकड़ते दूसरे मैग्नेट को, तो दूसरे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये N में से निकलेगा, यूं इधर जाएगा, फिर घूम के वापस अंदर आएगा, लेकिन यहाँ से तो इधर जाएगा, तो ये हो गया आपका B2। लेकिन आप गौर से देखो, ये मैग्नेट है, ये वाला मान लो, और इधर पॉइंट है, तो ये एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा ना इसके लिए, तो ये जो B2 है वो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड, ये भी एक ट्रिक था। तो चलो, तो B2 में एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओगे 2m/r³, बाकी सब डेटा सेम है, डिस्टेंस 0.1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, सब सेम है, तो आंसर इसका डबल आएगा सिर्फ 2 की वजह से। तो B2 इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। क्लियर? अब देखो दोनों अपोजिट है, तो B नेट क्या आएगा, अपोजिट है तो माइनस ना, B2 माइनस B1, 0.2 माइनस 0.1, इट विल बी 0.1 टेस्ला। सिंपल आंसर। बस ये ड्राइंग का बहुत मस्त फंडा था इसमें, ये समझ में आना चाहिए था अपने को। जिसको ड्राइंग समझ में आया ना, उसका तो दिन सुधर गया समझो। चलो बोलो इसके बारे में, कमेंट डालो अपना, कैसा लगा आपको। दूसरा ये 95 या 96 ड्राइंग दिखाना पड़ेगा। पहले बच्चों को स्क्रीनशॉट तो लेने दो, सब खिचड़ी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने दो बच्चों को, पूरा वाइट स्क्रीन डाल दो ताकि स्क्रीनशॉट हो जाए। हाँ बस रहने दो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। Ina Panchal, nice Kathiawadi sir. Thank you, Ina. Lots of my friends are Kathiawadis, so I learned from them, and I can speak very fluent and fantastic Kathiawadi. तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे कि मैं काठियावाड़ी नहीं हूँ, इतना फ्लुएंटली काठियावाड़ी बोलता हूँ। एनी प्रजापति सर, गुजराती खूब सरस बोलो છો। थैंक यू एनी। ये अच्छा लगा ना एकदम। ये कौन है? गोकुल सुकुमार, गोकुल सुकुमार, न्यू बच्चा। थैंक यू गोकुल। वैकेशन के बारे में इस लास्ट सम के बाद बात कर रही है। यस, हाँ ये वाला है, यही वाला है 95। चलो अब एक और सम, धांसू, लास्ट है ये आज का। टिके रहना वीडियो में, मजा आएगा इसमें। ये गोकुल सुकुमार कहाँ से दोस्त? गोकुल सुकुमार क्या थी जे पहला तू? जया प्रजापति सर, मारवाड़ी लैंग्वेज भी बोलो, बोल देता हूं। अच्छा राज थवानी, दिस गोकुल इज योर फ्रेंड। ओके, वेरी गुड, वेलकम टू माय चैनल गोकुल।
जया प्रजापति मारवाड़ी लैंग्वेज भी बोलो सर। मारवाड़ी की बुआ भतीजी इधर ध्यान दे अभी। चलो जाने जिगर जाने मन डैश 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 डैश, समझ गए ना। चलो आ जाओ, अभी चैट बॉक्स नहीं चाहिए, बस हंसी मजाक नहीं, चैट बॉक्स बंद कर दो। चलो चलो चैट बॉक्स बंद, बस आ जाओ कम। दांसू से मेरे खोपड़ी खोल के रख देगा, ये सोहम स्पेशलिस्ट समझ लो। सोहम बाबा का स्पेशल सम है ये, सोहम स्पेशल। दिवाली गिफ्ट है आपके लिए, इस सेशन का आखिरी सम, इसके बाद पढ़ाई बंद, फिर सीधा दिवाली बाद पढ़ाई करेंगे। इस सेशन का आखिरी सम, यस चल दोस्त। और आखिरी मतलब बहुत दांसू है रे, ये आखिरी मतलब भाखरी खाने जितना इजी नहीं है। चलो, टू मैग्नेट्स ए एंड बी आर, रुक जा पहले, लंबा सांस ले ले अंदर से, ऐसे लंबा सांस लो और शांति से सुनो, मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा इस सम को, ठीक है। चलो आ जाओ। टू मैग्नेट्स ए एंड बी आर आइडेंटिकल एंड आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। दो मैग्नेट हैं ए और बी, ये वाला मैग्नेट है, इसको नाम दे देते हैं अपन ए मैग्नेट और इसको नाम दे देते हैं बी मैग्नेट। दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब समान છે, ઓકે। ચિત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગોઠવ્યા છે, ઓકે। Their length is negligible in comparison to the separation between them। इनका लेंथ बहुत कम है इस सेपरेशन के कंपैरिजन में। इससे हमको क्या जानने को मिलता है, देख जैसे मैग्नेट के एक्सिस पे हम फॉर्मूला लेते हैं ना, ऐसा वाला μ0/4 पाई 2mr/r² माइनस l² पे हो, तो ये वाला नहीं लेना है। हाँ, छोटा मैग्नेट हो गया ना, क्या बोला है कि ये जो लेंथ है मैग्नेट का वो इस सेपरेशन के कंपेयर में बहुत कम है, मतलब मैग्नेट स्मॉल है, स्मॉल मैग्नेट्स का मामला है। हाँ, तो जो पिछले सम्स में फॉर्मूले लिए थे वो यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड between the magnets at point P which get deflected through an angle theta under the influence of magnets। हाँ, अच्छा, इन लोगों ने एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, देखो ये रहा, दिख रहा है पूरा, ये रहा, यहाँ पे रखा है मिडल में, और वो क्या एंगल बना रही है, थीटा, इस लाइन के साथ, ठीक है दोस्त। ये सेपरेशन D1 है, D2 है, तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज D1 एंड D2 विल बी व्हाट। क्वेश्चन में बोला है D1/D2 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ठीक है, चित्र भी ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मजा तो आया कि दो मैग्नेट लगाया है, बीच में एक मैग्नेटिक नीडल लगाया, वो नीडल यूं थीटा पे आके रुक गई है, इतने एंगल पे आके अब स्टेबल हो गई है, अब यहाँ से नहीं हिलना है इसको। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ भैया, इसके लिए पानी पीना पड़ेगा। स्टार्ट कैसे करें इस सम को, यही तो होता है फिजिक्स में कि सर स्टार्ट कैसे करूँ वही समझ में नहीं आता। गौर से देख चित्र के अंदर और थोड़ा सा 11वीं का दिमाग लगा कि ये नीडल यूं थीटा जितनी डिफ्लेक्ट हुई, चीज़ें घूमती क्यों, घूमी ना, ये नीडल ऐसे सीधी होगी, घूम के यूं थीटा तक डिफ्लेक्ट हो गई हूँ। चीज़ें घूमने वाली बाबत है, कुछ ना कुछ मामला है जिसमें चीज़ें घूम रही है। चलो सोच लिया आप लोगों ने, अब मैं अपनी सोच लड़ाता हूँ। देखो, अच्छा किसी बच्चे ने चैट में कुछ रेकमेंड किया है क्या, इजी है एकदम। हाँ, मीर कोसरेकर को इजी लगा, मीर वेरी गुड, चल बेटा स्टार्ट करता हूँ मैं अपने हिसाब से। देखो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि ये नीडल है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है,
तो आराम से सोचना है, देखा डीप में जाके सोचूंगा मस्त। ये नीडल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सर मैग्नेटिक फील्ड तो दिख नहीं रहा है। अरे दिखेगा थोड़ी पप्पू, ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा, तो नीडल मैग्नेटिक फील्ड में है। अब हमको एक कॉन्सेप्ट याद है कि नीडल जब मैग्नेटिक फील्ड में होती है ऐसे यूं, जैसे ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई नीडल घुस जाए यूं समझो, जैसे कोई नीडल आ गई, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, नीडल के इस पॉइंट पे फोर्स लगता है और इधर लगता है, इसकी वजह से नीडल यूं घूमता है, यूं घूमता है, क्योंकि टॉर्क पैदा होता है ना। तो इस नीडल पे टॉर्क लगता है एम बी साइन थीटा, ये तो हमको याद है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में नीडल आ जाता है तो तेरी इच्छा हो या ना हो टॉर्क लगना ही लगना है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल आया तो टॉर्क लगना ही लगना है। क्या लगना है? एम बी साइन थीटा। क्या लगना है? एम बी साइन थीटा। फिर वो थीटा पे डिपेंड करेगा। अच्छा थीटा कहाँ होता है? तो देखो ये है मैग्नेटिक मोमेंट यहां से एम और ये मैग्नेटिक फील्ड बी, इन दोनों के बीच ये थीटा होता है भैया, इधर होता है थीटा, टॉर्क के फॉर्मूले में याद रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ये एक्सिस के साथ थीटा बताया, देखो इधर थीटा बताया, मतलब तुम फंसे ही फंसे। अपने थियरी के हिसाब से थीटा यहाँ पे होता है मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो चलो देखते हैं आराम से। अब मेरा ये मानना है कि नीडल जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है, कोई भी मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर टॉर्क लगता है, वो गारंटी पक्का हो गया। लेकिन टॉर्क के फॉर्मूले में जो एंगल लेना है वो एम और बी के बीच का लेना है, वो भी याद रह गया। दूसरी बात, ये नीडल इसके जो मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में आई तो घूमने लगेगी, लेकिन वापस इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसको मिलेगा तो वो उसको उल्टा घुमाना चाहेगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क दोनों इक्वल होंगे तभी ये यहाँ पे रुक पाएगी, वरना इसका टॉर्क या इसका टॉर्क बड़ा हो गया तो जिसका टॉर्क बड़ा वो उधर चली जाएगी घूमने के लिए, रोटेट होने के लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं घूम पा रही, मतलब इसका टॉर्क और इसका टॉर्क इक्वल है। इतना तो समझ में आ गया। चलो तो हम ये बोल सकते हैं कि टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, दोनों का टॉर्क इक्वल है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या लेना है? एम बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या लेना है? एम बी साइन थीटा। अच्छा देखो दोनों मैग्नेट समान है तो मोमेंट तो इक्वल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंट इक्वल होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। क्यों? बस क्या यार, इसके एक्सिस पे आ रही है ये और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे आ रही है। देखो ये मैग्नेट के लिए तो एक्सिस का मामला है और ये मैग्नेट के लिए तो इक्वेटोरियल लाइन है, विषुव रेखा नहीं बाबत से, तो B1 B2 दोनों के अलग होंगे, मोमेंट कैंसिल हो गया। चलो ठीक है। अब सबसे बड़ा पंगा ये थीटा क्या होगा, तो लेते हैं, रुको। B1 इंटू साइन का एंगल, B2 इंटू साइन का एंगल। ये बहुत धांसू चीज है, घबरा नहीं, रुक। ये एंगल कहाँ होगा? मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, है कि नहीं? तो चलो इस नीडल का मोमेंट मान लो इधर S है और इधर N है, तो इस नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट तो इधर जाएगा, हाँ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से यूं निकलेगा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से यूं निकलेगा ना, B1, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल समझ में आ रहा है मेरे को? ये रहा 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा ऊपर है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये जो इतना है वो थीटा है, समझो, तो 90 माइनस थीटा। यस, बस ये एंगल में ही लफड़ा नहीं होना चाहिए, सेटल है। दूसरा, अब दूसरा मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है? ये देगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से यूं करके यूं ऐसे नीचे जाएगा, B2, तो ये रहा B2 और ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस बार एंगल इतना बड़ा बन रहा है दोस्त, मैग्नेटिक मोमेंट और B2 N में से निकल के यूं जाएगा नहीं लाइन, फिर यहाँ से वापस S में घुसेगी। मैं क्या मना कर रहा हूँ? हाँ, तो ये B2 और ये M, उसके बीच का एंगल इस बार ये इतना बड़ा होगा, मेरा ये मानना है। क्या बोलते हो? तो कितना हो गया? 90 प्लस ये 90 माइनस थीटा, तो टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा। बोलो आया मजा? तो जो चालाकियाँ थी इस एंगल की ही थी, और कुछ था नहीं इसमें। अरे एक और चालाकी है, ये B1 मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक्सिस पे है ना, तो एक्सिस का फॉर्मूला ले ले, μ0/4 पाई
2m अपॉन d1 क्यूब। फिर ये b2 मतलब इसकी विषुव रेखा पे आ रहा है b2 तो, है ना, तो विषुव रेखा का फॉर्मूला ले, इक्वेटोरियल लाइन का म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d2 क्यूब। हो गया सेटल। अब चल, ये साइन 90 माइनस थीटा म्हणजे हो जाता है कॉस थीटा। अब ये साइन 180 माइनस थीटा मतलब होता है साइन थीटा। इतना तो पता है ना आपको, ठीक है। बाकी सब निकला। चलो अब अपने पास रह क्या गया, अपने पास रह गया सिर्फ 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और इधर नीचे रह गया d1 का क्यूब, इधर रह गया d2 का क्यूब। अब d1 d2 को ऊपर नीचे ले लो तो ये नीचे आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो गया 2 कॉट थीटा। यहां से क्यूब हटाना है, यहां से क्यूब हटा दिया ना तो उधर रख दो 1/3। चल आंसर बोल, आया कि नहीं आया मजा? तो फिर आपको पहचानना तो पड़ेगा ड्राइंग देख के कि कौन सा लाइन कहां जा रहा है, कहां एंगल बन रहा है, पहचानना तो पड़ेगा। तो आपको मजा आया है तो ठोको ताली, लिखो कि हाँ सर मजा आ गया। मजा आया है तो लिखो, नहीं मजा आया तो भी लिखो कि सर मजा आया नहीं आया। सिर्फ अविनाश को मजा आया, बाकी सबको नहीं आया क्या? इतना धांसू समझा, मुझे लगा ये मेरा बेस्ट होगा आज का। आई थॉट इट वुड बी माई बेस्ट फॉर टूडेज। अच्छा था सही में। अभी तो कितने 6-7 बच्चों ने तालियां ठोकी है, मतलब बाकी के क्या सो रहे हो क्या? 8 9 10 11 12 13 14, बस 14 बच्चों को मजा आया, बाकी के बच्चे सो रहे क्या? 15 16 17, बस। अच्छा अब तो लाइक दबाओ, फिर अपना लाइक हो, बाकी रह गया अंगूठा दबाओ। लेक्चर में मजा आए तो लाइक दबाओ। चलो चलो हो गया लाइक भी। चलो राज थवानी क्या बोल रहा है? आपके अच्छे सम्स की आदत पड़ गई है। थैंक यू। इसको मैं क्या समझूं, तारीफ समझूं कि खिल्ली उड़ाना समझूं? चलो ठीक है, सबको मजा आया, वेरी गुड। आप सच्चे ओपिनियन भी लिखा करो, नहीं मजा आया तो चैट बॉक्स में लिखा करो कि सर ये सब पल्ले नहीं पड़ रहा है, कहाँ से कहाँ आप क्या ड्राइंग कर रहे हो, लिखा करो ऐसा। आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली, मेरा मास्टरी इन सब चीज़ों में। तू जब घोड़िए में था ना, मतलब ऊँआ कर रहा था, तब से पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते देख बाल भी जब इतना समझ ले, पूरे यहाँ तक के बाल थे ना सब, तब से पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ तक के बाल रह गए, समझ ले। अब वैकेशन के बारे में इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब ये आज इस सेशन का आखिरी लेक्चर है, कल से दिवाली का फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली अपना वैकेशन 11th को डिक्लेयर हो गया था, फिर भी मैंने 11, 12, 13 आपको पकड़ के रखा और आप रुके रहे, उसके लिए आपका भी थैंक यू, ताकि हम दोनों का काम हो गया। अब ये जो बार मैग्नेट पे मेरा तीसरा या चौथा वीडियो है भाई, तो बार मैग्नेट खत्म, सारा पढ़ा दिया। अब आप प्रैक्टिस करो बाहर से, और नहीं आता है तो मेरे को डाउट्स भेजो। अब मेरे पास 2 पॉइंट बाकी है, अर्थ का मैग्नेटिज्म JEE में पढ़ाना, और मैग्नेटाइजेशन वो भी पढ़ाना JEE, बोर्ड में पढ़ा चुका हूँ, उसके वीडियोस देख के ना आप लोग, वो 2 पॉइंट खत्म करना बाकी है, ठीक है। तो अब कल से आपका वैकेशन स्टार्ट हो रहा है, और 19 से हम फिर ज्वाइन करेंगे। तब तक मैं हो सकता है शायद 6 चैप्टर को बीच में लोड करवा दूं, या फिर 19 से ही करवाएंगे लोड, ठीक है। बस, तो वैकेशन डिक्लेयर ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ आराध्या। विश यू वेरी वेरी fantastic festival season. I pray to God to make your Diwali and Happy New Year very prosperous and meaningful and dash from the entire team of Aradhya. Happy Diwali to all of you. Okay? चलो अब चलें। राज थवानी बोल रहे सर चैप्टर 6 आने वाला था। राज उसको रोका है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, बस तू वेट कर, मैं भेज दूंगा। जया क्या बोलती सर मारवाड़ी लेंगे नहीं तो गाना गा लो। अरे गाना जाने दो यार, बच्चे फिर सो जाते हैं, मैं ऐसा कोई सोनू निगम नहीं हूँ। बट सर अपलोड क्यों कर रहे हो? बे क्लास चालू होगा तो मैं रिवीजन करवा दूंगा, एक बार जो शूट हो चुका है उसको पढ़ लो ना, तो सिलेबस खत्म हो गए।
ये बढ़िया, ये चालू होने वाली वीडियो नहीं देखे क्या अब तक? तो एक चैप्टर और देख लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? हाँ, सर गाना गा लो पुराने साल का। अच्छा हाँ भाई, आज रात को 8:30 बजे अपना डीसीपी ऑफ अहमदाबाद मिस्टर तेजस पटेल के साथ इंटरव्यू लॉन्च हो रहा है 8:30। सब लोग देखना, सब फैंटास्टिक स्पीच इन दैट, आपको मजा आएगा। उसमें कुछ अलकेश सर के कॉमेडी किस्से भी डाले हमने, अलकेश सर के बचपन की कुछ स्टोरी भी डाली है। तो आप अपने सारे रिलेटिव्स को भी बोलना फोन कर करके कि चलो देखो देखो देखो। टारगेट है कि अपना 300-400 वॉचिंग आना चाहिए आज। यस, सारा आराध्या का बच्चा देखेगा। अल्पेश गोदारी, वैकेशन खुलने के बाद यूट्यूब पर पढ़ाओगे? यस, चालू रहेगा अल्पेश, सारे चैप्टर आएंगे यूट्यूब पे, घबरा मत। एक सॉन्ग, अरे यार सॉन्ग जाने दो। वैकेशन 18 को कंप्लीट हो रहा है, 19 से अपन स्टार्ट कर देंगे अपना ऑनलाइन ये जो डिजिटल पढ़ाई है वो। चल जाते जाते एक सॉन्ग गा ही देता हूँ, तेरे जैसा कौन होवे। 11वीं में भी आज यही गाया था, उन लोगों ने भी डिमांड किया था। 12वीं में भी वही गा रहा हूँ। चलो, युवराज सिंह बोलता है 1K वॉचिंग होगा। थैंक यू युवराज, तेरे मुंह में घी शक्कर दोस्त, करवा दे 1K वॉचिंग। सारे रिश्तेदारों को फोन कर दे अपने और झंडे काट दे आज। चलो, देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले दुआ है बेखबर, रूठ न मुझसे जाने जिगर, कटदा नहीं तेरे बिन ये सफर, नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। बस हो गया। चलो थैंक यू। क्या बोला? वाह थीम बन गई स्क्रीन पर कलरफुल। ये थीम कैसे बनी? टेक्नीशियन ने बनाई। थैंक यू, टेक्नीशियन दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं। चलो ओके ओके, थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट एंड आई विल कीप डूइंग द बेस्ट वर्क फॉर यू ऑल द टाइम। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर यू। ओके, चलो बाय करते हैं। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय।